प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित एक ऐसे दिव्यास्त्र की कल्पना करें। हाँ। एक ऐसा अस्त्र जो पूरे राज्यों को नष्ट कर सकता था और जिसकी चमक हजारों सूर्यों के बराबर बताई गई है, ब्रह्मास्त्र। हाँ। आज हम इसी रहस्यमयी अस्त्र के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये सिर्फ एक हथियार की कहानी नहीं है ना? ये असल में शक्ति, उसके विनाशकारी पहलू और उस शक्ति को संभालने की जो भारी जिम्मेदारी होती है, उसकी भी एक बहुत गहरी कहानी है। और इसके सबक मुझे लगता है आज भी उतने ही प्रासंगिक है। हमारी आज की जो बातचीत है उसका आधार ब्रह्मास्त्र, प्राचीन विनाश का रहस्य नाम के एक लेख के कुछ अंश हैं। ये हमें इस कह सकते हैं जटिल विषय को समझने में थोड़ी मदद करेंगे। बिल्कुल, ये स्रोत ना सिर्फ जानकारी देते हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करते हैं। तो हमारा इरादा साफ है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मास्त्र आखिर था क्या, प्राचीन ग्रंथों में इसका कैसा जिक्र मिलता है, क्या ये कभी इस्तेमाल हुआ, और सबसे दिलचस्प बात, क्या इन प्राचीन वर्णनों और हमारी आज की जो विनाशकारी तकनीक है उसके बीच कोई चौंकाने वाली समानता है। चलिए इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी सवाल, महाभारत और दूसरे ग्रंथ ब्रह्मास्त्र को कैसे बताते हैं? ये था क्या असल में? देखिए, ग्रंथों के हिसाब से ब्रह्मास्त्र को सभी दिव्यास्त्रों में, मतलब वो हथियार जो देवताओं से मिले या जिनमें दैवीय शक्ति हो, उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी माना गया है। मान्यता तो यह है कि इसका निर्माण स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने किया था, और इसे पाना या चलाना ये हर किसी के बस की बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। मतलब ये कोई ऐसा आम हथियार नहीं था कि कोई भी योद्धा उठा ले और चला दे, बिल्कुल नहीं। इसे सिर्फ वही योद्धा हासिल कर सकता था जिसमें असाधारण आध्यात्मिक शक्ति हो, कठोर आत्मानुशासन हो और मतलब मन को एकाग्र करने की बहुत गहरी क्षमता हो। यह सिर्फ शारीरिक बल या लड़ने की कला का मामला नहीं था, इसमें चरित्र और संयम की भी परीक्षा थी। ऐसी शक्ति थी जिसे पाने के लिए सालों की साधना और नैतिक बल चाहिए होता था। और ग्रंथों में इसके असर का जो वर्णन है वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जैसे ये कहा गया है, तो जब इसे चलाया जाता तो ये हजारों सूर्यों की तरह तेज, असहनीय रोशनी के साथ प्रकट होता था। हाँ, वो वर्णन बहुत शक्तिशाली है। और बात सिर्फ रोशनी की तेजी तक ही नहीं थी, इसका असर इतना भयानक और पूरी तरह विनाश करने वाला बताया जाया कि ये पूरी की पूरी सेनाएं, रथ, हाथी, घोड़े, यहाँ तक कि पूरे के पूरे साम्राज्य या जनपद उन्हें पल भर में राख बना सकता था। और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, इसका असर सिर्फ उसी वक्त के धमाके और तबाही तक नहीं रहता था, इसके परिणाम वो बहुत गहरे और लंबे समय तक रहने वाले बताए गए हैं। बिल्कुल, और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात जो मिलती है वो ये है कि जिस जमीन पर ब्रह्मास्त्र गिरता था वो जगह सालों साल, शायद दशकों या उससे भी ज्यादा वक्त तक पूरी तरह बंजर, वीरान और मतलब जीवन शून्य हो जाती थी। सही कहा, ऐसा वर्णन है जैसे वो धरती श्रापित हो गई हो। वहां किसी भी तरह की वनस्पति, घास का एक तिनका भी नहीं, पेड़ पौधे या कोई भी जीव जंतु फिर से पनप नहीं पाता था। मिट्टी जैसे अपनी जान खो देती थी, पानी के स्रोत शायद जहरीले हो जाते थे। ये सिर्फ ऊपरी विनाश नहीं था, बल्कि उस जगह के जीवन देने वाले तत्व का ही नाश हो जाने जैसा है। ये उस जमीन के क्या कहते हैं, परमानेंटली जहरीले हो जाने जैसा है, जहां आने वाली पीढ़ियों तक जीवन पनपना नामुमकिन हो जाए। और इसी भयानक क्षमता की वजह से ही शायद इसके इस्तेमाल को लेकर इतनी कड़ी चेतावनियां भी थी। हाँ, निश्चित रूप से। इसे चलाने वाले योद्धा को साफ हिदायत थी कि इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करे और तभी करे जब कोई और रास्ता न बचा हो, मतलब बिल्कुल आखिरी उपाय के तौर पर। यह भी चेतावनी थी कि इसे कभी भी गुस्से, आवेश या निजी बदले की भावना से न चलाया जाए, क्योंकि एक बार चला दिया तो इसे वापस लेना लगभग नामुमकिन था और ये काबू से बाहर होकर इतनी तबाही मचा सकता था, शायद उतनी जितनी चलाने वाले ने सोची भी ना हो। ये शक्ति अपने आप में एक बहुत भारी बोझ थी। अब यहां से बातचीत एक बहुत ही रोचक मोड़ लेती है। जब हम इन हजारों साल पुराने वर्णनों की तुलना आज की दुनिया की सबसे ताकतवर और विनाशकारी तकनीक यानी परमाणु हथियारों से करते हैं, जो समानताएं दिखती हैं वो वाकई या तो गजब का संयोग है या फिर कुछ और सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, ये समानताएं इतनी साफ है और कई लेवल पर है कि वे वाकई सोचने पे मजबूर करती हैं। क्या ये अलग अलग वक्त में इंसान की कल्पना एक जैसी ही होती है या ये किसी भूली हुई सच्चाई की गूंज है? आइए इन समानताओं को थोड़ा और खोल कर देखते हैं।
अगली समानता तो वही जिसकी हमने बात की, अंधाधुंध चमक। ग्रंथ कहते हैं हजारों सूर्यों के प्रकाश की तरह चमकना। ये कितना नाटकीय लगता है सुनने में। बिल्कुल नाटकीय। लेकिन फिर सोचिए, आज के परमाणु बमों के धमाके देखने वाले, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी के जो लोग बच गए, वो उस चमक को कैसे बताते हैं? कई लोगों ने उसे यही कहा है, जैसे 1000 सूरज एक साथ उगाए हों, या उससे भी ज्यादा तेज। ये सिर्फ रोशनी नहीं, ये एक ऐसी चमक है जो अंधा कर दे, जो एक पल में सब कुछ सफेद कर दे। भाषा की ये समानता हजारों साल के फर्क के बाद भी सचमुच ध्यान खींचती है। अविश्वसनीय। दूसरा पॉइंट, विनाश का पैमाना। ग्रंथ कहते हैं ब्रह्मास्त्र एक ही वार में राज्यों और सेनाओं को खत्म कर सकता है। ये सुनने में थोड़ी अतिशयोक्ति, मतलब एग्जैजरेशन लग सकता है। पर फिर हम आज के परमाणु हथियारों की क्षमता देखते हैं। एक अकेला ताकतवर थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब पूरे के पूरे बड़े शहर को मलबे और धूल में बदल सकता है। लाखों जिंदगियां सेकंडों में खत्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाज, सब कुछ तबाह। तो प्राचीन ग्रंथों का ये कहना, राज्यों का नाश, क्या ये उसी स्केल के विनाश की तरफ इशारा कर रहा है जिसे हम आज जानते हैं? दोनों ही मामलों में विनाश इतना बड़ा है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वो अभूतपूर्व है। तीसरा पॉइंट शायद सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है, लंबे समय तक रहने वाले असर, जैसे हम आज परमाणु विकिरण या फॉलआउट कहते हैं। ग्रंथ कहते हैं भूमि वर्षों तक बंजर रहेगी। और ये बंजर शब्द बहुत मायने रखता है। परमाणु धमाके के बाद जो रेडियोएक्टिव विकिरण फैलता है, वो जमीन को लंबे समय तक जहरीला बना देता है। ये न सिर्फ पेड़ पौधों को उगने से रोकता है, बल्कि पानी को खराब करता है और वहां रहने वाले या बाद में आने वाले जीवों में भयानक बीमारियां और जेनेटिक समस्याएं पैदा कर सकता है। असर दशकों, सदियों तक रह सकते हैं। तो जब पुराने ग्रंथ कहते हैं कि जमीन जीवन शून्य हो जाती है, क्या वो सिर्फ उपजाऊपन खत्म होने की बात कर रहे हैं, या किसी ऐसे गहरे स्थायी जहरीलेपन की ओर इशारा कर रहे हैं जिसका असर पीढ़ियों तक रहे? ये समानता सतही नहीं लगती। और चौथा बिंदु है इस्तेमाल से जुड़ी चेतावनियां और नियंत्रण का फलसफा। आज परमाणु हथियार मुख्य रूप से डिटेरेंट यानी निवारक माने जाते हैं। उनका मकसद युद्ध टालना है, न कि हर लड़ाई में इस्तेमाल होना। इनके इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, कड़े नियम कानून हैं। बिल्कुल। अब ब्रह्मास्त्र को देखिए, ग्रंथ बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इसे केवल वही पा सकता है जो बहुत अनुशासित और आत्मसंयमी हो। और पाने के बाद भी इसके इस्तेमाल को बहुत भारी मन से और सिर्फ आखिरी विकल्प के तौर पर ही सही माना गया है। गुस्से या घमंड में इसका इस्तेमाल मना था। ये शक्ति के साथ जुड़ी नैतिक जिम्मेदारी का वही सिद्धांत है जो आज परमाणु शक्ति वाले देशों से उम्मीद की जाती है, भले ही असलियत में हमेशा ऐसा न हो। ये समानताएं, चमक, विनाश का पैमाना, जमीन पर स्थायी असर और इस्तेमाल की नैतिकता, ये सब मिलकर एक बहुत ही पेचीदा तस्वीर बनाती हैं। ये समानताएं इतनी गहरी हैं कि ये सवाल उठता है कि आगे सिर्फ एक जबरदस्त कल्पना थी, एक सिद्धांत था जिसका असल दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, या क्या ग्रंथ हमें ये भी बताते हैं कि इस भयानक अस्त्र का सच में कभी इस्तेमाल भी हुआ था? आपने अर्जुन और कर्ण का नाम लिया था। हाँ, महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में इसका जिक्र साफ तौर पर है। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन और कर्ण दोनों ही योद्धाओं के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था और उसे चलाने की काबिलियत भी थी। कुछ कहानियों के मुताबिक युद्ध के एक मोड़ पर कर्ण ने अर्जुन पर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश भी की, लेकिन शायद किसी श्राप की वजह से या आखिरी वक्त में भूल जाने के कारण वो इसे ठीक से चला नहीं पाया। ये शायद कहानी का एक तरीका है ये बताने का कि कैसे किस्मत या कर्म भी ऐसी ताकतों के इस्तेमाल पर असर डाल सकते हैं। लेकिन अश्वत्थामा का मामला अलग है, उसने तो इसका इस्तेमाल कर ही दिया था, है ना? और वो घटना काफी विवादास्पद भी मानी जाती है। बिल्कुल। ये महाभारत युद्ध के सबसे दुखद और नैतिक रूप से परेशान करने वाले किस्सों में से एक है। युद्ध के आखिर में जब कौरवों की हार पक्की हो चुकी थी और पांडवों की जीत लगभग तय थी, द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत और कौरवों की हार से पैदा हुए गुस्से, निराशा और बदले की आग में जलते हुए ब्रह्मास्त्र चला दिया। और उसमें दिक्कत क्या थी? उसे चलाना तो आता था, पर दिक्कत ये थी कि उसे ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया गया था, पर उसे काबू करना या वापस लेना नहीं सिखाया गया था। ये ज्ञान शायद और भी ज्यादा मुश्किल या दुर्लभ था।
जब उसने इस विनाशकारी अस्त्र को पांडवों के कैंप की तरफ छोड़ा तो हाहाकार मच गया। भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास जैसे लोगों ने बीच में पड़कर उसे रोका। उन्होंने उसे समझाया कि ये कितना बड़ा अनर्थ कर सकता है। और तब उसने क्या किया? यहीं पर यह घटना और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। जब उसे अस्त्र वापस लेने को कहा गया और वो ले नहीं सका, तो उसने गुस्से और हताशा में उसकी दिशा बदल दी। उसने उसे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, ताकि पांडव वंश के आखिरी वारिस अजन्मे बच्चे परीक्षित को खत्म किया जा सके। ये काम एक बेसहारा अजन्मे बच्चे पर ऐसे महाविनाशक अस्त्र का इस्तेमाल शास्त्रों में माफी के लायक नहीं, महापाप माना गया। इसका नतीजा क्या हुआ? इसके नतीजे में अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने श्राप दिया कि वो हजारों साल तक पृथ्वी पर भटकेगा, तकलीफें सहेगा और उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। ये घटना शक्ति के बेकाबू, अनैतिक और बिना सोचे समझे इस्तेमाल का एक डरावना उदाहरण है। ये दिखाती है कि कैसे महान शक्ति भी अगर बिना विवेक और संयम के इस्तेमाल हो तो वो वरदान के बजाय श्राप बन जाती है। तो ये सब सुनने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? इस सब का क्या मतलब निकालें? क्या ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक शक्तिशाली साहित्यिक रूपक है, मतलब एक सिंबल, नैतिक पाठ पढ़ाने का एक तरीका, या फिर इसमें कुछ और गहरा, शायद कोई भूला हुआ सच छिपा है? जिन सामने आते हैं और दोनों के अपने तर्क हैं। पहली है जिसे हम प्रतीकात्मक या रूपकात्मक व्याख्या कह सकते हैं। इस नजरिए से ब्रह्मास्त्र शायद कोई असली फिजिकल हथियार न होकर परम विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। ये इंसान के अंदर के गुस्से, घमंड, बदले की जो विनाशक क्षमता होती है, उसका रूपक हो सकता है। कहानी हमें ये सिखाती है कि ऐसी भावनाओं या ताकतों को अगर बिना लगावों के छोड़ दिया जाए तो वो कैसे सब कुछ नष्ट कर सकती हैं। ये एक नैतिक चेतावनी है। ये एक लॉजिकल व्याख्या लगती है। और दूसरी सोच क्या है? दूसरी सोच थोड़ी ज्यादा विवादास्पद है, जिसे प्राचीन उन्नत टेक्नोलॉजी का सिद्धांत कहा जा सकता है। इसके मानने वाले सोचते हैं कि ये सिर्फ कल्पना नहीं है। उनका तर्क है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास शायद हमारी आज की समझ से भी आगे कोई बहुत एडवांस्ड तकनीक या विज्ञान रहा होगा, जो किसी बड़ी तबाही या दूसरे कारणों से वक्त के साथ खत्म हो गया। मतलब वो मानते हैं कि शायद वो परमाणु जैसे हथियार बनाने में सक्षम थे। हाँ, या शायद कुछ ऐसा जो उन प्रिंसिपल्स पर आधारित हो जिन्हें हम आज नहीं समझते। इस थ्योरी के हिसाब से उन हथियारों और उनके असर का वर्णन उस समय की भाषा, समझ और मुहावरों में किया गया, यानी पौराणिक रूपक वाली भाषा में। जैसे आज हम मेगाटन या किलोटन की बात करते हैं, शायद तब हजारों सूर्य या पूरी पृथ्वी का कांपना जैसे शब्द इस्तेमाल होते थे। ये सोचना ही रोमांचक है। लेकिन क्या ये समानताएं जिनकी हमने बात की सिर्फ सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं है? मतलब हम वही देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। आलोचनात्मक नज़र से देखना जरूरी है। क्या हम आज के ज्ञान का चश्मा पहनकर पुराने ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और अपने मतलब की समानताएं ढूंढ रहे हैं? ये मुमकिन है। संयोग भी हो सकते हैं। इंसान का मन विनाश की कल्पना अलग अलग समय में एक जैसे तरीकों से कर सकता है। तो फिर प्राचीन टेक्नोलॉजी वाले सिद्धांत के पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है? तर्क ये दिया जाता है कि वर्णन सिर्फ आम विनाश का नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में हैरानी की हद तक स्पेसिफिक है। जैसे जमीन का सालों तक बंजर होना, ये सिर्फ आग या धमाके से हुई तबाही से अलग किसी स्थायी जहरीले असर की ओर इशारा करता है, जो परमाणु फॉलआउट के बाद के असर से मेल खाता है। इसी तरह हजारों सूर्य की चमक सिर्फ एक बड़ा धमाका नहीं, बल्कि एक खास तरह की तीव्र ऊर्जा निकलने का वर्णन लगता है। इन्हीं खासियतों की वजह से कुछ लोग इसे सिर्फ संयोग मानने से हिचकते हैं। ये हमें इतिहास, मिथक और विज्ञान के बीच की जो धुंधली सी लकीर है, उस पर खड़ा कर देता है। तो आज की इस पूरी बातचीत में हमने ब्रह्मास्त्र के कई पहलुओं को समझने की कोशिश की। हमने जाना कि ग्रंथों के मुताबिक ये क्या है, भगवान ब्रह्मा का बनाया हुआ दिव्यास्त्रों में सबसे ताकतवर, जिसे पाने के लिए असाधारण योग्यता चाहिए। हमने इसके विनाशकारी प्रभावों के वर्णन सुने, हजारों सूर्यों जैसी चमक, राज्यों का पल भर में विनाश, और सबसे भयानक, जमीन का सालों तक जीवन रहित हो जाना। हमने आधुनिक परमाणु हथियारों के साथ इसकी जो चौंकाने वाली समानताएं हैं, उन पर भी गहराई से सोचा।
चमक की तीव्रता, विनाश का पैमाना, विकिरण जैसे लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव और इस्तेमाल से जुड़ी नैतिक चेतावनियां और कंट्रोल की जरूरत, ये समानताएं वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। हमने इसके इस्तेमाल के संभावित उदाहरणों को भी देखा, खासकर अश्वत्थामा द्वारा इसके विनाशकारी और अनैतिक प्रयोग की घटना। ये हमें सिखाती है कि शक्ति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल करने वाले की सोच और इरादा उसे दिशा देता है, और बिना सोचे समझे इस्तेमाल की गई शक्ति महाविनाश ला सकती है। और आखिर में हमने इस दिलचस्प बहस पर भी बात की कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक पौराणिक कहानी, एक शक्तिशाली रूपक है, या ये प्राचीन भारत के किसी खोए हुए एडवांस्ड विज्ञान या तकनीक का इशारा हो सकता है। कोई पक्का जवाब शायद न हो, लेकिन ये सवाल अपने आप में अहम है। एक बात साफ है, ब्रह्मास्त्र की कहानी सिर्फ एक पुराने हथियार के बारे में नहीं है। ये शक्ति की प्रकृति, उसके आकर्षण, उसके विनाशकारी रूप और सबसे बढ़कर उसे पाने और इस्तेमाल करने की गहरी जिम्मेदारी पर एक टाइमलेस, यूनिवर्सल सोच है। जाते जाते एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं। अगर प्राचीन काल में ऐसा अद्भुत और भयानक ज्ञान या तकनीक सचमुच मौजूद थी, जैसा कि कुछ थ्योरीज कहती हैं, तो ये सोचिए कि वो कैसे और क्यों गायब हो गई होगी। क्या वो ज्ञान इतना खतरनाक था कि उसे जानबूझकर भुला दिया गया, या वक्त की मार ने उसे खत्म कर दिया? और उससे भी जरूरी बात, ब्रह्मास्त्र से जुड़ी जो मूल चेतावनी है कि इसका इस्तेमाल केवल बहुत संयमित और नैतिक व्यक्ति ही करें, और वो भी बिल्कुल आखिरी उपाय के तौर पर, ये चेतावनी हमें उस पुराने युग और आज के परमाणु युग में परम शक्ति के साथ इंसान के हमेशा से चले आ रहे जटिल, खतरनाक और जिम्मेदारी भरे रिश्ते के बारे में क्या सिखाती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।